हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरिया करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एनटीपीसी सीबीटी 2 में सभी लेवल में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है, जो आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होगा। लास्ट का समय है, आप जितना रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है ग्रुप डी का, तो आपको जरूरत है कि प्रीवियस का एक बार क्वेश्चन सारा देख लें। और अगर यदि इस वीडियो का पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और ये दूसरा पार्ट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम लोग लेवल 5 में जो 12/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर के, उसको करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ग्रुप डी से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को टॉपिक वाइज कवर करा दूंगा। तो देखिए पहला क्या है, भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो E100 की शुरुआत की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर। और E100 क्या है? E100 मीन्स एथेनॉल 100 की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? तो ब्राजील के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था PSLV C51 द्वारा। ध्यान में रखिएगा, फरवरी 2021 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगली बार पूछ सकता है कि कौन से यान से किया गया था, तो PSLV C51 द्वारा। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2021 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस परियोजना के तहत विकसित किया गया था? तो सोमनाथ सैरगाह को किस परियोजना के तहत डेवलप किया गया था? तो प्रसाद परियोजना के तहत डेवलप किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न इसमें ध्यान में रखिएगा, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। अगला देखिए, सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? तो तेजस चौहान को। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तेजस चौहान को इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा था। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो रांची में हुआ था। रांची झारखंड में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 4th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट है 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, पी साईनाथ। पूरा नाम है पालागुमी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, फिर पूछा जा सकता है। अगला है 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, सॉफ्टवर्थी को यह सम्मान दिया गया था, जो कि भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाली स्टार्टअप कंपनी है, उसको यह अवार्ड दिया गया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती थी। तो कौन जीती थी? दीपिका कुमारी जीती थी। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार है। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना की शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की गई थी। ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने हैं राकेश अस्थाना। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन बने? राकेश अस्थाना। अब आते हैं लेवल 5 के जो 15/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, उसको देखते हैं। 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अरेडा को
किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अरेड्डा को सम्मानित किया गया था। और किसके द्वारा? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट है यूनाइटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है विश्व में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा 2019 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू स्थानिक योजना पोर्टल का नाम क्या है? तो युक्ति धारा। ध्यान में रखिएगा, युक्ति धारा, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और राज्य मंत्री द्वारा ये शुरू किया गया था और एक भू स्थानिक पोर्टल है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी? तो एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था DRDO द्वारा। और किस लिए? तो मिसाइल के हमलों के खिलाफ और नौसेना जहाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और DRDO की स्थापना कब हुई है? 1958 में DRDO की स्थापना हुई है। आप कमेंट करके बताइए कि DRDO के प्रमुख कौन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा। ऐसा नहीं पूछा कि HDI में भारत का रैंक 2020 में क्या है। यहाँ पूछा है कि भारत किस श्रेणी में आता है। तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत आता है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। सितंबर 2021 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो SDG प्रगति पुरस्कार। SDG प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह पुरस्कार दिया गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था? तो समीर बनर्जी। समीर बनर्जी जो भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं, विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीत लिया था। अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला रैंकिंग में किस स्थान पर थे? तो दूसरे स्थान पर थे, ध्यान में रखिएगा। और ये 10 अगस्त 2021 तक का रिपोर्ट है जो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो सतीश व्यास। सतीश व्यास को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगली बार पूछा जा सकता है कि तानसेन सम्मान कौन से राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं लेवल 5 जो 15/6 सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? तो ध्यान में रखिएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर ने ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किया है और इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है, PMRBP दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोकन शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? ध्यान में रखिएगा, ये पहला द्विपक्षीय है और किन दो देशों के बीच है? भारत और UK यूनाइटेड किंगडम के बीच कोकन शक्ति 2021 का आयोजन किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत किस एशियाई क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है? तो ध्यान में रखिएगा, गांधीनगर में पैरा केंद्र स्थापित किया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, मेघा मजुमदार को यह पुरस्कार दिया गया है। यह बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? मेघा मजुमदार को दिया गया और उसकी पुस्तक अ बर्निंग के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है कि अ बर्निंग पुस्तक किसकी है? तो मेघा मजुमदार की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजन में कौन एक नहीं है? तो ऑप्शन है बंदरगाह, सड़क, रेलवे और संचार। तो संचार पीएम गति शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। पीएम गति शक्ति में परिवहन को मजबूत करना है और इसके 7 इंजन हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है? तो चिनाब नदी। चिनाब नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जियो पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? तो फिजिक्स के क्षेत्र में जियो पेरिसी को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी, 0 थी? तो कुवैत। ध्यान में रखिएगा, कुवैत की जो ग्रामीण आबादी थी वो लगभग शून्य थी, ना के बराबर थी, मीन्स वहाँ ग्रामीण क्षेत्र नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, गुजरात में है। और 40वां शामिल होने वाला कौन है? तो धौलावीरा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। धौलावीरा को शामिल किया गया है और ये 40वीं भारतीय हेरिटेज साइट है जो कि गुजरात में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं जो लेवल 5 में 15/6 को थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उसको हम देखते हैं। 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट प्रश्न है 21 मई 2021 को राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एटिनी ग्लिच टच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हॉकी इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा। यह पुरस्कार ध्यान में रखिएगा, एटिनी ग्लिच चिट पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ कौन ध्वजवाहक थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ और कौन ध्वजवाहक थे? तो मनप्रीत सिंह थे। ध्यान में रखिएगा, और हॉकी इंडिया के ये कप्तान थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। 26 जनवरी 2022 को किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने, जो कि एक फाइटर पायलट है, भारतीय वायुसेना की तरफ से गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो अनटाण का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रीनस्पैन को नियुक्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था? तो MM नरवाने द्वारा, मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा इटली के कसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मई 2021 में कुलदीप सिंह ने किस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था? तो ध्यान में रखिएगा, NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार किसके द्वारा संभाला गया था? कुलदीप सिंह द्वारा संभाला गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। जुलाई 2021 में किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में IMC RBNQ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, कस्तूरबा अस्पताल मणिपुर को परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
अगले प्रश्न पर आते हैं जो 10/5/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उस प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो अगस्त 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा? तो 2022 तक भारत जो है वो सिंगल प्लास्टिक यूज से मुक्त पा लेगा। यह 2018 में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में एस.एन. घोरमंडे ने कौन सा पदभार संभाला? तो ध्यान में रखिएगा, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने? एस.एन. घोरमंडे। नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? एस.एन. घोरमंडे बने। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया? तो ध्यान में रखिएगा, सेवा सर्विस सेक्टर जो है वो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दिया 2021-22 में। नेक्स्ट देखिए, 15 फरवरी 2021 को किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो एक थियोडोर भास्करन को यह पुरस्कार दिया गया है, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन 2021 में दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 39 पदक। भारत ने 39 पदक जीते एशिया युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? एयर चीफ कौन बने हैं? VR चौधरी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2021 को नागोंजी अकोंजा इवेला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित है? तो नाइजीरिया की है नागोंजी अकोंजा इवेला जो WTO की महासचिव बनी है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो शैलेश गनपुले को काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया? तो मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जो भारतीय मुक्केबाज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जन समूह किस देश में है? तो भारत में। भारत में 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जन समूह है, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो 14/6 को लेवल 3 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसको देख लेते हैं। कौन सी सरकार ने 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार है। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो मिजोरम में बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पद्मश्री 2021 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले त्रिपुरा के सत्यराम रियांग प्रसिद्ध है। तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो होजगिरी नर्तक के लिए, डांस के लिए प्रसिद्ध है सत्यराम रियांग। देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डांस से, क्लासिकल डांस से, तो आर्ट एंड कल्चर से, तो ध्यान में रखिएगा। सत्यराम रियांग जो है वो होजगिरी नर्तक है जो कि त्रिपुरा के है और 2021 में इसे पद्मश्री भी मिला था। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति ने सरला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? तो ओडिया कवि के महान विद्वान थे सरला दास, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संबंध एवं असंबद्ध क्षेत्र के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है?
तो यूनटैब, ध्यान में रखिएगा, यूनटैब योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो 70.10% है। ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में ये लिटरेसी रेट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लक्ष्य सेन ने किसे हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का फाइनल जीता है? तो लो किन यून को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल फाइनल का पुरस्कार जीत लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राजनेता को मीर जाफर और अनन्या नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो बर्थ बसु, ध्यान में रखिएगा, बर्थ बसु को मीर जाफर और अनन्या नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की सहायता से भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे ज्यादा रहा था? तो उत्तर प्रदेश का। ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान रहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्य के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अगला है, किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू को। ध्यान में रखिएगा, मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक जन्म दर कितनी है? तो 17.98% है। ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूनाइटेड स्टेट एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में तेल उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में प्रथम स्थान पर रहा था तेल उत्पादन के मामले में। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में किस उत्पाद की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही? तो कच्चे पेट्रोलियम के उत्पाद की जो आयात है वो सबसे ज्यादा रही 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारा मैं करा दूंगा और आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं वो सारा मैं एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।